ओम साई राम। प्यारे प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई संदेश सुनने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य संदेश को लाइक करके सभी साई भक्तों के साथ यह संदेश शेयर करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, आकांक्षाओं में मनुष्य का भोजन हो सकता है क्या? उसकी आकांक्षा में मनुष्य के जैसा जीवन जीने की चाह आ सकते हैं, या फिर घोड़े के मन में क्या मनुष्य के रूप में ईश्वर का स्वरूप हो सकता है, या उसकी चाहत में मनुष्य के जैसा जीवन जीने की कामना हो सकती है? ऐसा नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी ईश्वर को पूरी तरह से निराकार सत्य के रूप में प्रत्येक अन्न में स्वीकार करना होगा। साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि सभी जीव की नैसर्गिक चाहत एक होती है। प्रत्येक जीव अपने लिए बेहतर घर की तलाश करते हैं, बेहतर भोजन की तलाश करते हैं, बेहतर साथी की तलाश करते हैं और मौलिक पूरी तरह से ढांचे के रूप में यह सब कुछ, सबकी चाहत तुम्हें एक समान लग सकती है, सबकी समस्या तुम एक समान लग सकती है, लेकिन इसमें फिर भी अंतर है, इसमें फिर भी परिवर्तन की गुंजाइश है। इसलिए तुम्हें अपनी चाहत और अपनी गहराई में उतरना होगा, अपनी समस्याओं के अंत तक जाना होगा। केवल तभी तुम इससे छुटकारा पा सकते हो, इससे निजात पा सकते हो। प्यारे भक्त, जो मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ, इन रहस्यों को समझने का प्रयत्न करो। नैसर्गिक रूप पूरी तरह से इसे जानने का प्रयत्न करो। केवल ऊपर और सीधी बातों में मत रह जाना। शाब्दिक अर्थ निकालने पर आओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसकी भावनाओं के अंदर उतरना, इसको भावनात्मक रूप से महसूस करना। प्यारे भक्त, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी जीत कब होगी? तुम निरंतर यह प्रश्न करते रहते हो कि वह कौन सा क्षण होगा जब तुम्हें जीत मिलेगी। प्यारे भक्त, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि पूरी तरह से तुम्हारी जीत तुम्हारी बिल्कुल सक्षम खड़ी है। तुम एकदम जीत के अंतिम पूरी तरह से अंतिम छोर तक आ चुके हो। तुम उससे प्राप्त करने ही वाले हो, लेकिन तुम स्वयं के लिए ही बाधा बना रहे हो। तुम्हारा मन बार बार विचलित हो रहा है। तुम एक तरह की चाहत को कभी भी अपना नहीं पूरी तरह से पा रहे हो। निरंतर तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे वाक्यों में और तुम्हारे हाव भाव में, चाल चलन में परिवर्तन हो रहा है। मेरे प्यारे भक्त, जिस दिन तुम पूर्णतः ध्यान केंद्रित करके अपने मन, वचन, कर्म और वाणी से एक जैसा व्यवहार करने लगे, उसी समय तुम्हारा जीव के साथ सामंजस्य बैठ जाएगा और उसी समय विभिन्न देवी देवता भी तुम्हारे सक्षम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे सक्षम मनुष्य रूप से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनकी शक्तियाँ का एहसास तुम्हें जरूर होता रहेगा। मेरे प्यारे भक्त, सामान्य मनुष्य के कर्म का परिणाम नहीं होगा, यह ईश्वर द्वारा कराया गया होगा। यदि यह सामान्य मनुष्य से भी आएगा तो भी यह ईश्वर का ही परिणाम है, ईश्वर का ही आदेश है। इसका प्रयोजन केवल तुम्हें आगे ले जाना, प्रगतिशील बनाना और बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें प्रेरित करना है, तुम्हें सही राह पर ले जाना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे पूरी तरह से किसी भी रूप में तुम तक सहायता पहुंचे या ना पहुंचे, तुम्हारी पुकार द्वारा कोई भी दिव्य आत्मा तुम तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन साई तुम्हारे साथ है, साई तुम्हारे पूरी तरह से साथ है। साई कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे तुम्हारे विपरीत में हो, चाहे ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव, अजीव, निर्जीव, सजीव सभी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, जिसे प्रगतिशील होना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे ही साथ रहूंगा, विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव
सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मुझसे खुद को अलग करने की, मुझसे पूरी तरह से दूर होने की भूल मत करना, कभी ना करना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और इस दिव्य संदेश को पूरा सुनकर आगे जाना। मैं आऊँगा तुम्हें सही मार्ग और एक बार बताऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तुम्हें मेरे दिव्य और संदेश प्राप्त होते जाएंगे। प्यारे भक्त, जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण हो। साईं कहते हैं, यदि तुम्हें मेरा संदेश दिखाई दिया है तो रुक जाओ, मेरी बात को जरूर सुनो, क्योंकि हम जिस राज को आज तक बता नहीं पाई थी, आज हम उस राज को तुम्हारे सक्षम खोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। वह बातें जो तुम्हें नहीं बता सकते, और निश्चित पूरी तरह से ही तुम इस राज को जानने के पूरी तरह से पश्चात आश्चर्य में पड़ जाओगे और प्रसन्नता मगन होकर झूमने लगोगे। यह तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वह सत्य कहा है। मेरे साथ मेरे पूरी तरह से साईं अर्थात साईं खड़े हैं। तुम्हें एक राज के बारे में साईं बताने वाले हैं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, अलग अलग राज को तुम्हारे साथ साझा करेंगे, और तुम उस राज को जानने से पहले केवल एक बार कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साईं, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। यदि तुम मेरे संदेशों को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें वो राज आज ज्ञात होगा जिस राज को मैं आज तक बता नहीं पाया। तुम पूरी तरह से वह राज जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आएंगे जिन बदलाव को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए उन राज को पूरी तरह से सुनकर ही आगे जाना। भक्तों, साईं कहते हैं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी रोना मत, कभी दुखी मत होना। मैं कभी भी तुम्हें पूरी तरह से दुखी करने के लिए इन संदेशों को नहीं बनाता। साईं कहते हैं, तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी कभी तुम पूरी तरह से तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पूरी तरह से धीर धरो और निश्चित होकर अपने कर्म पर पूरी तरह से पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुश हो रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों में मध्य में कुछ अद्भुत होगा, या मानो तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें कांटों भरे रास्ते पर अकेले चलते हुए देखा है। बहुत बार तुम गिरे, पूरी तरह से गिरे, बहुत बार संभले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को आंसुओं में बहते को पूरी तरह से कई बार देखा, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। वह पिछले 3 वर्षों से तुमने हर प्रकार का पूरी तरह से दुख सहा है। मेरे प्रिय, तुमने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अपने साईं पर विश्वास तुम्हें लिखना होगा और कमेंट में ओम साई राम टाइप करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन आप अच्छी तरह से बदल जाएगा। मैं जानता हूँ, सब्र करते करते इतना समय तुम्हारा बीत गया है कि अब धैर्य टूटने के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी मरने लगी है, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के, अपने पूरी तरह से अपनों के लिए, परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख
मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें जा होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो, मैं वह भी जानता हूँ। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो। प्रतीत होता है सब बिखर गया है, सब देख रहा हूँ, सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा पूरी तरह से छुपी है। अपने मन की बात कहूँ फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी मौन मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करना, मैं साईं राम हूँ जो अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। कभी निराश मत होना। अगर निराश तुम हो जाओगे तो जीवन में तुम आगे कैसे बढ़ोगे? प्यारे भक्त, निराश होकर कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए निराशी छोड़ दो और मुझ पे यकीन कर दो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार आप तुम्हें दिखने वाले हैं जिन चमत्कारों को देखने के बाद तुम आश्चर्य से कहोगे, हाँ साईं राम, इन चमत्कारों को देखने के बाद मैं आश्चर्य हो गया और पूरी तरह से मैं और आप पर विश्वास करने लगा। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, पूरी तरह से एक अध्याय पूरी तरह से खत्म हुआ है। आप तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना कि हर व्यक्ति की राय और उसकी सोच भिन्न होती है और जिस प्रकार से तुम्हारी सोच है उसी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति की सोच हो है, यह जरूरी नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से किए गए कार्यों से प्रसन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे हाथ रुकने लगेंगे, तुम चाहकर भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो करना है शांत मन से करो और अपनी योजनाओं को किसी से भी पूरी तरह से मत कहो और ना ही किसी से साझा करने की आवश्यकता है। जितना छुपा कर रखोगे उतना तुम मंजिल पर आगे पूरी तरह से पहुंचते जाओगे, अपने कार्य को पूर्ण करते जाओगे। मेरे बच्चे, इन बातों को जिनको बताया है इसे ध्यान से रखना। अगर तुम पूरी तरह से गए और तुमने ऐसी कोई गलती की तो निश्चित ही तुम्हें इसका परिणाम नुकसान के रूप में भोगना पड़ सकता है। क्यों? यह राज की बातें मैं केवल अपने प्यारे भक्तों को ही बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भक्त, तुम जिन कार्यों को करना चाहते हैं और उन पर अभी भी पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए उनके मार्ग पर वही भी पूरी तरह से रुके नहीं। उन्हें इन बातों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है जो मैंने आज तुम्हें बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरी तरह से मार्ग कोई भी औरत करे। तुम किसी भी मार्ग पर बीच में रुक जाओ, बल्कि तुम मंजिल को प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करने में पूरी तरह से पच्चा फिर रुको मत। मेरे बच्चे, हर एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। तुम्हारा कार्य आगे जा पाओगे तुम जब मेरी बातों को तुम सुन पाओगे। मन किसी भी कार्य पर लगता है तुम्हारा, और तुम्हारा अशांत मन तुम चैन से नहीं बैठने देता। किसी भी कार्य पर तुम पूर्ण ध्यान लगाकर उसे संपन्न नहीं कर सकते, और अर्थात उसका पूर्ण होना फिर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि एक शांत बच्चा जो सीधे तरीके से अपने सभी कार्यों को करता है वह धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाता है, और एक ऐसा बच्चा जिसका ध्यान भटकता रहता है वह चाहकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक वह पहुँच जाता है, क्योंकि वह किसी भी एक कार्य को सही से कर नहीं पाता, और यही कारण होता है कि वह किसी भी पूरी तरह से सोचे हुए मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। प्यारे भक्त, और जाकर भी वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इन बातों को जो बताई है उनको सुनने में पूरी तरह से बुरा मत मानो। प्यारे भक्त, मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन में चमत्कार तभी होंगे जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम साईं पर यकीन करोगे और खुद पर विश्वास करोगे।
तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, अन्यथा तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। प्यारे भक्तों, उदास मत होना, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सुख भी है दुख भी है। सुख आए तो रोना मत, दुख आए तो पूरी तरह से तो भी मत रोना। प्यारे भक्त, जो मैंने तुमको दिया है वह पूरी तरह से अच्छा ही है समझकर आगे बढ़ना, क्योंकि मैं अपने भक्तों को जो कुछ भी देता हूँ वह सब कुछ अच्छा ही देता हूँ। इसीलिए पूरी तरह से विश्वास करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भक्तों, अगर आप भी साईं पर यकीन रखते हो तो कमेंट में हाँ लिखो। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से तुम्हारा जीवन अच्छी तरीके से बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव तुम देखोगे जिन्हें देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। सिर्फ डरना मत, पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरी तरह से तुम्हें अच्छाई के रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ। मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हें कभी गिराऊंगा नहीं, मैं कभी भी तुम्हें पूरी तरह से दुखी नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से साथ देता हूँ और देता रहूँगा। मुझ पर यकीन करना, यही अभी तुम्हारा कार्य है। सिर्फ एक बार कहो दिल से, ओम साई राम, ओम साईनाथ। पूरा साई संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। श्री साई समर्थ।